हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लाइफ में जो स्ट्रेस होता है। हर इंसान, बच्चे, बड़ा, हाउसवाइफ हो, जॉब करने वाला हो, कोई भी पर्सन हो, सबको एक चीज़ है कि टेंशन रहती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। और उस स्ट्रेस और टेंशन की वजह से हमारा स्टमक बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। हमारी फिजियोलॉजी और हमारी साइकोलॉजी दोनों ही डिस्टर्ब हो जाती हैं। किस तरीके से आज आप अपने शरीर का ध्यान रखकर अपनी लाइफ की हर टेंशन को, स्ट्रेस को, उसके सारे इफ़ेक्ट को जो आपकी बॉडी पर आते हैं दूर कर सकते हैं। और उस टेंशन, स्ट्रेस की वजह से जो आपको ओवर थिंकिंग डेवलप हो जाती है, आपका माइंड इंट्रूसिव थॉट्स आपको देने लग जाता है। अननेसेसरी के अनवांटेड थॉट से आप जब परेशान होते हैं तो फिर उसकी जो और टेंशन बढ़ती है वो आपको अपनी बॉडी में फील होने लगती है। ये सब परेशानी आजकल बहुत लोगों में बढ़ती जा रही हैं। मैं इसी के बारे में आपको बात करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कितनी आसानी से आप इन सारी प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। तो देखिए, समझिए, सबसे पहले आज हमारे जो लाइफस्टाइल है वो इतना गड़बड़ है। एक्सरसाइज लोग करना नहीं चाहते हैं, बस मजबूरी में करना चाहते हैं। जब बिल्कुल सर पर आ पड़ती है कि हाँ अब एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तब भी करेंगे, लेकिन अनमने मन से करेंगे। खाने पीने का ध्यान रखने की बजाय उल्टा सीधा बस शरीर में भरे जाते हैं, चाहे शरीर की ज़रूरत हो या ना हो। बस उनको कुछ भी चीज़ ऐसा दिख गया, या फिर किसी ने बोल दिया ये चीज़ बहुत अच्छी है, या फिर ये सुना सुनाया कि थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ खाते रहना चाहिए, तभी आपकी बॉडी में एनर्जी रहती है। किसी ना किसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या स्टिमुलस कुछ ऐसा मिलता है जिसकी वजह से वो ज़रूरत के बिना भी कुछ कुछ खाते रहते हैं और पीते रहते हैं। रात को जागते रहते हैं, अकेले पड़े रहेंगे, अपने मोबाइल में लगे रहेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तो इतनी कुछ तबाही मचा रखी है। और साथ के साथ फिर दूसरों से कंपटीशन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और बस अपने अंदर इन्फीरियरिटी ले आएंगे। अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से जीने का सलीका है, लेकिन इस तरीके की गड़बड़ी लगभग लगभग हर इंसान अपने अपने स्तर पर, कोई कम तो कोई ज़्यादा कर रहा है। अब प्रॉब्लम कैसे नहीं आएगी? प्रॉब्लम तो आएगी ना। आपको ये समझना है कि हमें बॉडी और माइंड में तालमेल बिठा कर रखना है अगर हमें बिल्कुल हेल्दी रखना है। हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड की क्या पहचान होती है? हेल्दी बॉडी की पहचान के बारे में अगर हम बात करें, जब आपकी अपनी बॉडी का ही आपको एहसास ना हो तो आपकी बॉडी हेल्दी है। लेकिन जैसे ही आपका ध्यान बार बार आपके घुटने पे जा रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है। मतलब आपका किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पर अगर आपका बार बार ध्यान जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी में वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है और वो सिम्टम के रूप में आपको बता रही है कि आपकी लाइफस्टाइल में कुछ गड़बड़ है, कुछ गलती हो रही है आपसे, लेकिन आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। आप ऐसे ही हेल्दी माइंड है। हेल्दी माइंड का क्या मतलब है कि जब आपका माइंड काम है, आप प्रेजेंट मोमेंट में जो आप कर रहे हैं आप आसानी से कर पा रहे हैं, तो आपका माइंड हेल्दी है। लेकिन आप शरीर से कहीं और बैठे हैं, आपको पता बहुत कुछ है कि क्या करना है, लेकिन आपका माइंड कहीं और ही दुनिया में खोया हुआ है, कुछ और ही कहीं चक्कर लगा रहा है, तो इसका माइंड मतलब क्या है कि आपका माइंड हेल्दी नहीं है। आपको ये समझना होगा कि बॉडी और माइंड को हेल्दी करने के लिए आपको कुछ बेसिक से रूल्स को फॉलो करना होगा। अब बेसिक से रूल क्या है? बहुत ही आसान है। बेसिक है ना, आसान है। हमारी जो नेवल, जो नाभि होती है, वो एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर आपकी फिजियोलॉजी और आपकी साइकोलॉजी, यानी कि आपके शरीर और मन का मिलन होता है। आपको उस पॉइंट की ऊर्जा को, वहाँ की जो एनर्जी है, उसको बिल्कुल ठीक रखना है। उसको ठीक रखने के लिए आपको सबसे पहले अपनी बॉडी की इज्जत करनी पड़ेगी। अगर मैं बॉडी और माइंड दोनों में कंपैरिजन करूं और मैं आपको बताऊं कि कौन ज़्यादा वाइज है, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वाइज है। इसे ईश्वर ने बनाया है। इसमें पूरे ब्रह्मांड का रहस्य है। ये इतनी इंटेलिजेंट मशीन है कि आप जो भी कुछ खाते हैं उसको वो अलग अलग रसायनों में, धातुओं में कन्वर्ट कर देती है। दुनिया की कोई मशीन ऐसी नहीं है जो ऐसा कर पाए। आज तक साइंस ने इतनी कोई तरक्की नहीं की है और ऐसी तरक्की होने की कोई उम्मीद भी नहीं दिखती है। तो आपकी बॉडी की इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसे ईश्वर ने रचा है। ईश्वर की रचना इतनी परफेक्ट है कि जब से ईश्वर ने रचा है, उन्होंने इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है। क्या इसमें कोई बदलाव किए हैं? कोई बदलाव नहीं किए हैं। लेकिन जो मन है वो क्या है? वो आपका इस समाज से बनता है। आपके मन में क्या है?
बहुत सारे मकान हैं, गाड़ियाँ हैं, कपड़े लत्ते हैं, आपके रिश्तेदार रहते हैं, पता नहीं क्या क्या आपके मन में, आपकी पढ़ाई लिखाई टाइटल्स, क्या क्या आपके मन में सब कुछ रहते हैं। तो मन क्या है, मन के लेवल पर लर्निंग चलती रहती है। कभी कुछ गलत हो गया फिर उसे हम चेंज कर लेते हैं ना। कुछ हमारा बिलीफ हम सालों से ढो रहे थे, लेकिन फिर हमें पता चला रहे हम तो गलत सोच रहे थे, हमें तो गलती पता था, फिर हम चेंज कर लेते हैं उसे। तो मन के स्तर पर बदलाव होता है, क्योंकि मन क्या है, वो हम लोग बनाते हैं जीवन के अनुभवों से, दूसरों से सीख सीख कर। तो हमारी एक लिमिट है और हम उस लिमिट के चलते बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, और फिर इसीलिए हमें बार बार संशोधन की ज़रूरत होती है, बदलावों की ज़रूरत होती है। लेकिन ईश्वर की इंटेलिजेंस तो अपार है। सो उन्होंने कोई संशोधन नहीं किया। आपकी किडनीज़, जब से मनुष्य जीवन है, किडनीज़ का काम फिल्टर करने का ही है। आपके पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, सबका अपना अपना काम फिक्स है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 100 साल पहले हार्ट कुछ और काम करता था और अभी ना कुछ और काम उसको दे दिया गया है। नहीं, जो काम जैसा प्रकृति ने जिसका बनाया था वैसा ही हमेशा से चला आ रहा है और ऐसा ही चलेगा। तो यानी कि हमारी जो बॉडी है वो माइंड से ज़्यादा वाइज है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बचपन से ही हमें बॉडी की सुनना नहीं सुनना है, बॉडी की सिर्फ मन की सुनना है। जैसे एक छोटे बच्चे का उदाहरण लें हम। अब एक छोटा बच्चा है, भूख से रो रहा है, तो उस वक्त उसकी माँ उसको दूध नहीं देगी। वो कब दूध देगी? डॉक्टर ने बोला है कि 2 घंटे के अंतराल से या 3 घंटे के अंतराल से दूध देना है, वो तब देगी। बच्चे को रात को उठा कर भी कि अच्छा 3 घंटे हो गए हैं तो दूध नहीं पिया है, डॉक्टर ने बोला हर 3 घंटे में दूध देना है, तो वहाँ पर वो उसको उठाएगी। उसका शरीर मांग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उसको ज़बरदस्ती दूध पिलाएगी। तो क्या है कि बॉडी की इंटेलिजेंस की कदर करे बिना हम उसकी इंटेलिजेंस को इग्नोर जब करते हैं, तो धीरे धीरे बॉडी मतलब हमें हमारा साथ आसानी से नहीं छोड़ती है, बहुत बताती है हमें बार बार किसी ना किसी सिम्टम के रूप में। आप देखो ना, आपके मुंह में ज़रा से भी छाले हो गए तो पता चलता है आपको कि आपके पेट में कुछ गर्मी बढ़ गई है। आपको कहीं पर भी फेस पर पिंपल हो गया है, या कोई भी छोटे से भी कुछ भी स्किन पर कहीं पर भी कुछ भी रिफ्लेक्ट होता है आपके किसी भी सिम्टम के रूप में, आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, आपको डायरिया हो रहा है, कुछ भी किसी भी तरीके से, हर तरीके से कहीं बॉडी में पेन है, हर अलग अलग तरीके से चीख कर आपकी बॉडी कभी प्यार से कभी चीख कर आपको बताती है कि कुछ ठीक कर लो भाई, लेकिन सुनते ही नहीं है। खाना भी खाने बैठते हैं, शरीर बता रहा होता है हो गया, मन कह रहा होता है अरे यार रोज़ रोज़ कहाँ बनती है पूड़ी कचौड़ी, आ जा और खा ले। और नहीं तो और घर वाले बोल देते हैं अरे खा लो, कमज़ोरी आ जाएगी, चक्कर आ जाएंगे। ये इतने ज़्यादा गलत बिलीव ये दिमाग में भर रखे हैं, उसकी वजह से बॉडी की इंटेलिजेंस को इग्नोर कर सिर्फ माइंड की सुनते रहते हैं। अगर आपको दोनों में से किसी पर विश्वास करना है तो अपने शरीर पर विश्वास कीजिए। ये ईश्वर की अद्भुत रचना है, क्योंकि इसमें ईश्वर का खुद का अंश है। आपको समझना है, आप अपनी जीवन यात्रा इस शरीर के माध्यम से कर रहे हैं, तो आपको इस शरीर की इंटेलिजेंस का भरपूर कहते हैं उपयोग करना है, फ़ायदा उठाना है। अब शरीर में जो नाभि का केंद्र है, वहाँ पर मन और शरीर का मिलन होता है। आपको क्या करना है, जब भी आपको बहुत टेंशन हो रही है लाइफ में, स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग डेवलप हो रही है, आपको इंट्रूसिव थॉट्स का अटैक हो रहा है, चाहे वो इमेजेस के फॉर्म में हो रहा है, ऐसे वर्ड्स की फॉर्म में हो रहा है, या आपको कुछ पेट में अजीब सा लगता है ना, ऐसे लोगों को IBS के सिम्टम्स भी आते हैं कि ऐसे कुछ यहाँ पे बेली के पास ना अजीब सी कुछ कुड़कुड़ हो रही है, पेट में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है, मोशन टाइम पर नहीं आ रहा है, कुछ भी किसी भी तरीके की इस तरीके की अगर आपको परेशानी रहती है, आपकी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, थके थके से रहते हैं, चेहरे पर भी बिल्कुल ऐसा रहता है कि टेंशन ही दिखाई दे रही है, किसी भी तरीके से टेंशन अगर आपको रिफ्लेक्ट हो रही है, वो आपके मन नहीं लग रहा है, कहीं पर भी आप कुछ करने बैठे हैं लेकिन आपका माइंड कहीं उड़ रहा है, तो समझ जाइए आपकी बॉडी और माइंड का जो बैलेंस था वो बिगड़ गया है, संतुलन बिगड़ गया है। और मैंने आपको बताया कि नाभि उसका केंद्र है। तो आपको क्या करना है, अपनी इसी नाभि की केयर करनी है। सबसे पहले आप जब सुबह उठते हैं और आप वॉशरूम जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, आपका बाउल मूवमेंट हो जाता है, उसके बाद फ्रेश होने के बाद आपको क्या करना है, एक ड्राई टॉवल लेना है, और एक ड्राई टॉवल को आपको अपनी नेवल के पास इस तरीके से सर्कुलर मोशन में, यानी कि राइट से आप स्टार्ट करेंगे, आपकी नेवल के पास से राइट साइड से आप स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से अपनी नेवल के चारों तरफ उस ड्राई टॉवल से रब करेंगे। इस तरह से आपको 30 काउंट्स करने हैं। आपको राइट से स्टार्ट कर पूरा इस तरीके से राउंड अपने ड्राई टॉवल से उसको रब करना है नाभि के आसपास से। इसके आपको 30 काउंट्स करने हैं। ये पहला स्टेप हुआ। फिर दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, आपको रनिंग करनी है।
आपको 15 मिनट कम से कम रनिंग करनी है। अगर आप बहुत तेज़ रनिंग नहीं कर सकते हैं तो आप जॉगिंग भी कर सकते हैं। अगर आप उसमें भी ऐसा है कि आप रनिंग या जॉगिंग के लिए आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर आसपास फैसिलिटी नहीं है, आप नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने घर में ही थोड़ा जंपिंग भी कर सकते हैं। तो कम से कम वैसे आपको कोशिश करनी है कि आप रनिंग की करें। अगर आप रनिंग नहीं कर सकते हैं तो फिर उसके ऑल्टरनेटिव हैं कि आप थोड़ा जॉगिंग कर लें या फिर आप जंपिंग कर लें। तो 15 मिनट कम से कम आपको रनिंग करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 मिनट तक रनिंग कर सकते हैं। और अगर आप जंपिंग कर रहे हैं तो आपको 20-20 के 5 सेट्स करने हैं। तो इस तरीके से ये हुआ सेकेंड स्टेप। और जो थर्ड स्टेप है, फिर आप आराम से रनिंग किया है, जॉगिंग किया आपने, उसके बाद आप आराम से बैठ जाएं। सुखासन या आप पद्मासन लगा लें। सुखासन या पद्मासन लगाकर आप अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखकर आप अपनी आँखों को कोमलता से बंद करेंगे। आपका सारा ध्यान आपकी नाभि पर होगा, क्योंकि आप जानते हैं ये वही केंद्र है जहाँ पर शरीर और मन का मिलन हो रहा है और यहाँ की एनर्जी को बैलेंस करना है। तो आपने अपना सारा ध्यान नाभि पर लगाया हुआ है और आप सांस लें तो आप देखें कि आपका पेट फूल रहा है। जब आप सांस छोड़ें तो आप देखिए वही पेट अंदर की ओर सिकुड़ रहा है। और जब आप इस सांसों की प्रक्रिया को करें तो आप इस अफर्मेशन को भी ऐड कर सकते हैं। मेरे शरीर और मन का तालमेल संतुलित है। मेरे शरीर और मन का तालमेल संतुलित है। इस अफर्मेशन को भी आप हर बार सांस लेते हुए और छोड़ते हुए अगर दोहराएंगे तो आपका शरीर आपका जो उसे मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उसे रिसीव करेगा और यहाँ की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। तो इस ब्रीदिंग को भी कम से कम आपको 15 मिनट तक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक करना है। अपनी क्षमता के अनुसार आप इसे कर सकते हैं। तो तीनों स्टेप्स बहुत सिंपल से हैं। पहला, मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद आपको ड्राई टॉवल से अपनी बेली के आसपास इस तरीके से रब करना है। राइट टू आपको लेफ़्ट जाते हुए पूरा सर्कल बनाना है, 30 काउंट्स। सेकेंड में मैंने आपको बताया आपको रनिंग जॉगिंग इस तरह से करना है और थर्ड में मैंने आपको ब्रीदिंग का बताया है। इन सिंपल से 3 स्टेप्स को अगर आप लगातार 30 दिनों तक कर लेते हैं तो आपके शरीर और मन का संतुलन बिल्कुल बैलेंस हो जाता है और आपके अंदर जितने भी इंट्रूसिव थॉट्स, जितने भी आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो आपकी बॉडी में टेंशन है, आपका स्टमक अपसेट है, कोई भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम है जो इस तरीके के इम्बैलेंस से हो रही है, वो सारी की सारी पूरी तरीके से क्योर हो जाएगी। लेकिन पूरी ईमानदारी से लगातार 30 दिन तक आपको इस प्रयोग को करना होता है और आप देखिए इसके मैजिकल रिजल्ट्स आपके पास होंगे। आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आपकी टेंशन इस तरह से गायब हो जाएगी। आपका शरीर इतना इंटेलिजेंट है, वो हर चीज़ को ठीक करना जानता है। मन के विकार भी शरीर के ज़रिए ठीक किए जा सकते हैं। बस आपको अपने शरीर की इज़्ज़त करनी होती है। उतना ही खाइए जितना शरीर की ज़रूरत है, उतना ही पीजिए जितना शरीर की ज़रूरत है। शरीर की सुनिए। आप शरीर की सुनेंगे तो हमेशा फ़ायदे में रहेंगे और इस तरह से अपने शरीर की ऊर्जा को संतुलित कीजिए। आप देखेंगे कि आपका मन अपने आप ही काबू में हो जाएगा, क्योंकि मन शरीर का ही अदृश्य हिस्सा है। तो शरीर के ज़रिए मन पर काबू पाना बहुत ही आसान है। आप इसे ट्राई कीजिए और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है और ये खुद एक्सपेरिमेंट मैंने अपने ऊपर कर देखा, जिससे अगर आपको हेल्दी भी है ना और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तभी भी आपको बेनिफिट देगा। मैंने जब ये अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं थी, कोई ऐसी परेशानी नहीं थी कि कोई इस तरीके की IBS की प्रॉब्लम हो। लेकिन इसके बाद जो बॉडी की एनर्जी, जो माइंड की एनर्जी और जो एक बैलेंस आया, वो और भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, जिससे कि आप और ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने बॉडी एंड माइंड की पावर्स का यूज़ कर अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकते हैं। और जितने भी लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को किया है उन सब के पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल है। आप घर बैठे भी इस प्रयोग को कर सकते हैं और अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर से सबके साथ शेयर करना है ताकि घर बैठे ही लोग अपनी मानसिक परेशानियों से पीछा छुड़ा सकें, अपने शरीर को स्वस्थ कर सकें। कमेंट कर मुझे भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर आप लिख दीजिएगा, मैं जल्दी से आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। आप हमेशा ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग देते रहते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।